किसान लिंक, किसान के ख्वाबों की ताबीर। अब किसान बेचेगा अपनी अजनास अच्छे और मयारी दामों पर। जिद्दत, मयार, तहकीक और टेक्नोलॉजी से बनी किसान लिंक। तो आज ही किसान लिंक मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और अपना इश्तेहार पोस्ट करें। किसान लिंक, किसान के ख्वाबों की ताबीर। अस्सलाम वालेकुम जी, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं अब्दुल अलीम हूँ। चक नंबर 6 का तहसील शोरकोट का एक ग्रोअर हूँ। आम तौर पर हम यहाँ पे अपने इलाकों में काश्त करते हैं गंदम, कपास, चावल, गन्ना, जो ट्रेडिशनल फसलात हैं हमारे इलाका में और तकरीबन पूरे पाकिस्तान में कह लें, वो पहले काश्त करता रहा हूँ। अभी मैंने G1 काश्त किया था पिछले साल कुछ एक्सपेरिमेंटल बेस पे। वो तजुर्बा मेरा बहुत अच्छा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पैदावार ली है मैंने। तो अब मैंने उसको बढ़ाया है। तो उसके लिए मैं किसान लिंक के प्लेटफॉर्म से आप लोगों से मुखातब हूँ और कुछ गुजारिशात या तजावीज़ आपको देना चाहता हूँ कि इसको कैसे काश्त किया जाता है और इसको कैसे मुनाफा बख्श बनाया जा सकता है। पहली बात तो ये है कि G1 यहाँ हमारे सेंट्रल पंजाब में इसकी काश्त का टाइम बनता है 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक कह लें। ये टेम्परेचर हमारा 30, 31, 32 के राउंड अबाउट होता है यहाँ पे मैक्सिमम। तो इन औकात में इसको काश्त कर लेना चाहिए और इसको प्लेन ज़मीन पे काश्त नहीं करना चाहिए। बाकायदा जो है प्लांटर इसका लहसुन का या सब्ज़ी याद के लिए जो रेजर बनाए हुए अच्छे, उनको इस्तेमाल करके। तो दो तरीक़ाकार हैं इसके। एक तो ये जैसे मैंने किया 18 इंच का ये बनता है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक 18 इंच का डिस्टेंस है। इस पर मार्किंग से 3 लाइनें लगाई जा सकती हैं। मैंने तो ऊपर एक लाइन इस साइड पे और दूसरी लाइन इस साइड पे वो लगाई G1 की, और नीचे ये सेंटर वाली लाइन जो है इस पर मैंने इसका BBC लगा दी है ताकि अगले साल के लिए इसको सीड बनाया जा सके। और ये मेरी काश्त है 20 अक्टूबर की और अभी आज हो गई है 6 नवंबर और ये तकरीबन 16 दिन हो गए इसको। और अब ये मैं आपको दिखाता चलूँ, ये ग्रीन होना शुरू हो गए ऐसे। अब मज़ीद 4-5 दिन के बाद इसकी कॉम्पर निकल आएगी ऊपर से। तो इसके लिए बुनियादी जो चीज़ है वो ये है कि इसकी ज़मीन की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए। रूटावेटर चला के, चीज़ल चला के, बिल्कुल बारीक ज़मीन जिससे बेहतरीन किस्म की खेलें जो वो आपकी बन जाए, फिर उसके ऊपर मार्कर से अच्छा सा निशान लग जाए। तो लाइन टू पौधे से पौधे का फासला मैंने तो 8 इंच रखा है। कुछ लोग 6 इंच भी रखते हैं, कुछ लोग 10 इंच भी रखते हैं। 8 इंच मैंने रखा है और ये लाइन टू लाइन जो है ये 9 इंच का डिस्टेंस है। तो ये अब इंशाल्लाह ग्रो हो जाएगा। और ज़मीन की तैयारी के बाद ये है कि इसमें तैयारी के वक्त आखिरी टाइम पे आप गली सही खाद जो है गोबर की, वो कम अज़ कम 2 ट्रालियाँ जो हैं वो 1 एकड़ में आपने डाली हैं और उसको ज़मीन में मिक्स करके इसको चला देना। और आखिरी तैयारी के टाइम पे आप इसको ह्यूमिक एसिड किसी भी अच्छी कंपनी का दानेदार की शक्ल में हो या पाउडर की शक्ल में हो, वो भी कम अज़ कम 20 kg जो है वो आपने वो भी छट्टा दे के खिला देना, उसको ज़मीन में मिला देना है। और काश्त से पहले आप अगर नाइट्रोफास और या DAP का इंतखाब करें तो DAP 2 बैग, फिर नाइट्रोफास के कम से कम 3 बैग, अगर मुतबादल के तौर पर DAP या NP ये भी डाल के ज़मीन में मिक्स करने के बाद आपने खेलियाँ बनानी है और उसके ऊपर इसको लगा देना है। और ये फिर उसको इरिगेशन कर देनी है। और इरिगेशन करने के बाद आपने इस पर 24 घंटे के अंदर अंदर जो गंद मारने के लिए, गंद को जिसको कहते हैं एमरजेंस स्प्रे, जिसके करने से गंद वगैरह या जड़ी बूटी वो नहीं उगती है फसल में, वो लाजमी करनी है। क्योंकि लहसुन वाली ज़मीन में या ये जिस तरह से तैयार करते हैं इसमें गंद बहुत जल्दी उग जाता है। उसके लिए हमने वो 24 घंटे के अंदर अंदर आप वो डॉल गोल्ड या एस्मेटाला क्लोर वगैरह कोई भी इसका स्प्रे करना है।
उसके बाद इसकी मल्चिंग कर देनी है। ऊपर मल्चिंग के दो तरीक़ेकार हैं। एक तो खेलियाँ बनाते वक्त पहले ही प्लास्टिक पॉलीथीन से अगर करके निशान लगा लें, वो भी बेस्ट तरीका है। लेकिन मैंने तो ऑर्गेनिक मल्चिंग करने का फ़ैसला किया है। मैं अभी ये ज़मीन कुछ वतर में आ गई है, तो इस पर पराली, जो धान की पराली होती है, इसको मैं ऐसे तय दर तय ऐसे ऊपर लगा दूंगा। वो भी जब मल्चे करेंगे वो भी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि मज़ीद जब कुछ वक्त गुजरने के बाद जड़ी बूटी दोबारा उनमें से कुछ बीज उगने की सलाहियत रखते होते हैं, तो वो नहीं उगेंगी और ज़मीन की वत्तर कायम रहेगी और ज़मीन नरम रहेगी, और इस तरह से गोडियों से भी बचा जा सकता है। फिर मार्च अप्रैल में जाके अगर कहीं कोई गोडी की ज़रूरत पेश आए तो कर लेनी चाहिए। अदरवाइज़ मेरे ख़्याल में अगर मल्चिंग सही तरीके से हो जाए तो ये जड़ी बूटियाँ भी नहीं उगती और आपका लहसुन भी सही तरीके से पक होकर तैयार हो जाता है। इसके लिए दरमियान में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने इसको फर्टिगेट करनी है, मुख्तलिफ़ खादें, मुख्तलिफ़ NPKs और कुछ ऊपर से स्प्रे किए जाते हैं, वो भी करने हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के। और फंजीसाइड के स्प्रे होते हैं 2 या 3, बाज़ को 4 फंजीसाइड। इसमें फ्लड भी होती है ताकि इसके जो तने हैं या इसका जो है बल्ब वो गलने ना पाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसकी। जैसे जैसे मैं अभी ये करता जाऊंगा, ये वीडियो हम बनाते जाएंगे, साथ साथ में फिर आखिर में जाके एक कंप्लीट वीडियो जो है वो उसको बना देंगे, काश से लेकर बर्दाश्त तक। अभी तक इतनी अभी मैंने मल्चिंग करनी है। मल्चिंग का एक छोटा सा वो बाद में वो भी शामिल कर देंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफ़िज़ जी।